बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर हमने स्टार्ट किया हुआ था और इस चैप्टर के हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज़ भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, गैस लॉज और लॉज रिलेटेड टू द गैसेस। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मतलब क्या है गैस लॉज का। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास लॉज हैं, ये ऐसे लॉज हैं जो कि डिस्कस करते हैं, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ गैसेस टुवर्ड्स वॉल्यूम, प्रेशर, temperature and moles and number of moles. अब ये डिफरेंट कैटेगरीज़ या डिफरेंट टाइप्स के लॉज हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो अपने अपने तौर पे जो है वो दिए थे। इनमें हमारे पास जो फर्स्ट लॉ अभी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, वो है बॉयज़ लॉ। Boyle's law. Dear students, in 1662 रॉबर्ट बॉयल्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने ये लॉ जो है वो प्रपोज़ किया था और ये लॉ एक्चुअली रिलेशनशिप है between pressure and volume of the gas. अब ये लॉ है क्या? अगर हम लॉ की स्टेटमेंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ये कहता है कि कोई भी जो गैस है उस पर जो अप्लाइड प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के, या आप ये कह लें कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया है कि ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसके इफ़ेक्ट के तहत दूसरी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लिखा कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ दैट गैस, प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस। मतलब ये हुआ कि अगर किसी गैस पर आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता चला जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो आपके सामने सिंबल डला हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम चेंज करेंगे इन साइन ऑफ इक्वलिटी। और सिंपल सा रूल ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज़ द कांस्टेंट। तो यहाँ हम एक कांस्टेंट k के नाम से यूज़ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू 1/p, और यू कैन आल्सो राइट v इज़ इक्वल टू k/p। अब डियर स्टूडेंट्स,
अगर हम इस प्रेशर को यहाँ से उठाकर इधर लेकर आएँ इस तरफ, तो यहाँ ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी P इंटू वी एंड दिस इज़ इक्वल टू K। एंड व्हाट इज़ K? तो डियर स्टूडेंट्स, K जो है ये आपके पास क्या है जी, एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट्स का जिन लोगों को नहीं पता, तो कांस्टेंट कहते हैं कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज ना हो। तो ये K जो है वो हर गैस के लिए उसका अपना कोई ना कोई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन के मुताबिक वी कैन राइट कि ये आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ always equal to a constant quantity, constant quantity। कि किसी भी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या चीज़ है जी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप इसको जो है वो बॉयज़ लॉ की एक सेकंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी गैस है, फॉर एनी गैस, हमने उस पर एक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है और प्रेशर की अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है P1। इस प्रेशर के तहत गैस का जो वॉल्यूम है वो है V1। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ P1 V1, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ना कि P और V, तो यहाँ P1 कर दिया हमने, V जो है वो V1 कर दिया, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो गया, K की इक्वल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, K1 नहीं लिखेंगे। K1 लिखने का मतलब ये है कि हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम उसको कांस्टेंट नहीं शो कर रहे। अब अगर हम सपोज कर लें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, लेट्स से कि हमने उस गैस का प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया, P1 से चेंज करके हम उसको कहाँ पे ले आएँ, P2 पे ले आएँ। डेफिनेटली अगर प्रेशर चेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर प्रेशर चेंज हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो प्रेशर जब हमने P2 कर दिया है तो वॉल्यूम चेंज होके कितना हो गया, V2 हो गया। लेकिन बॉयज़ लॉ के मुताबिक इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी K के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों केसेस में जो है वो P1 V1 और P2 V2 जो है वो किसकी इक्वल है, K की इक्वल है। तो हम इस दोनों इक्वेशंस को जो है वो लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि P1 V1 दिस इज़ इक्वल टू P2 V2। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास जो है वो एक नई फॉर्म बन गई है बॉयज़ लॉ की, जिसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बॉयज़ लॉ। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो बॉयज़ लॉ और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास जो है वो ख़त्म हुई। अब इसके बाद हम ज़रा बॉयज़ लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम जो है वो देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज़ लॉ मतलब क्या है इसका, हमने ग्राफ बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा है कि जो वॉल्यूम और प्रेशर हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर को जो है वो चेंज करते हैं तो वॉल्यूम उसके इन्वर्सली चेंज होगा। आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, और इसके अलॉन्ग जो है वो हम ले लेते हैं किसको, प्रेशर को, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ले लेते हैं वॉल्यूम को। डियर स्टूडेंट्स, ये है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन जहाँ पर प्रेशर मिनिमम है। तो बॉयज़ लॉ के मुताबिक अगर प्रेशर मिनिमम है तो वॉल्यूम क्या होगा,
मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर को यहाँ सपोज करें तो वॉल्यूम हमारा जो है वो फ़र्ज़ करें यहाँ है जी, मैक्सिमम पॉइंट पे हम शो कर देते हैं। अब इस तरफ को जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब अगर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, लेट्स से कि वो यहाँ के बजाय अब प्रेशर हमने इतना कर दिया जी, ये जो मैं दूसरा डॉट लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वॉल्यूम इसी के हिसाब से कम होगा, ये लेट्स से कि वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अगर प्रेशर को जो है वो हम मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम और डिक्रीज़ होगा, प्रेशर को और इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम और डिक्रीज़ होगा। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक कर्व जो है वो बनेगा। ये वाला जो कर्व है दिस इज़ कॉल्ड एज आइसोथर्म। ये स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। अब ये आइसोथर्म का मतलब क्या है? देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, या आप कांस्टेंट कह लें, और थर्म कहते हैं टेम्परेचर को, हीट को, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वजह जो है वो ये होती है, जो मैंने पहले आपको नहीं बताई अभी तक, वो यहाँ बताना चाह रहा था मैं, कि बॉयज़ लॉ में जो चीज़ कांस्टेंट होती है या कांस्टेंट रखनी पड़ती है वो क्या होती है? वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी अब अगर हम ये बात करें कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बॉयज़ लॉ है। तो बॉयज़ लॉ के मुताबिक क्या चीज़ कांस्टेंट रखनी है आपने? टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखना है। डियर स्टूडेंट, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब इसी तरह से इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हमारी बुक ने एग्जांपल 5.1 जो है वो दी हुई है, इसको ज़रा आपने जो है वो समझ लेना है। एग्जांपल नंबर 5.1। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल 5.1 जो है इसमें जो गिवन डेटा है पहले वो लिख लेते हैं। बुक्स आपके पास होंगी, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहते हैं कि अ 530, look at this question, a 530 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले क्या चीज़ गिवन हो गई जी? 530 डीएम क्यूब, मतलब डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो इसका मतलब हो गया जी, ये आपके पास है जी वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं V1। कितना है? 530 डेसीमीटर क्यूब इन अ कंटेनर एट 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो ये प्रेशर है, तो P1 आपके पास हो गया जी 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी दूसरा प्रेशर भी दे दिया जी, पहले 800 था, अब सेकंड प्रेशर है जिसको हम P2 कह देते हैं, और वो कितना है? 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जो चीज़ आपसे पूछी गई है, जो चीज़ आपको रिक्वायर है, तो डियर स्टूडेंट्स को क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम विल द गैस, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। तो एक वॉल्यूम ऊपर आपने लिखा है V1, तो इसका मतलब है ये V1 नहीं है बल्कि ये क्या है? ये V2 है। तो ये आपका रिक्वायर हो गया। अब ज़रा हम आते हैं जिसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन जो है वो इसका लिखते हैं। सोल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि बॉयज़ लॉ क्या कहता है। हमने लिखा अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। अगर आपको याद हो तो हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्म पढ़ी थी, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें गिवन डेटा में हमें P1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, और P2 भी हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? V2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको रीअरेंज करें ना, तो V2 जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा कि P2 यहाँ से आके इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 ओवर P2। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लें। P1 डियर स्टूडेंट्स आप देखें गिवन है, और वो है जी 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। V1 डियर स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, वो दिया हुआ है जी 530 डेसीमीटर क्यूब। एंड डियर स्टूडेंट्स नीचे क्या है जी? P2 जो है वो गिवन है, और वो है 400
मिलीमीटर ऑफ मरकरी। डियर स्टूडेंट, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी और ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी कैंसिल हो गए। 400 है और ये 800 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे। 800 को 400 के साथ तो 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 530 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 1060 DM³ डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने बॉयज़ लॉ को अप्लाई करते हुए हमें कुछ चीज़ें जो है वो गिवन थी और जो चीज़ हमें गिवन नहीं थी वो हमने बॉयज़ लॉ को अप्लाई करके यहाँ पर फाइंड कर ली है। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको बॉयज़ लॉ जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।